खैरियत तो है दामाद? कहाँ जा रहे हैं? वो दरअसल एक इमरजेंसी आ गई है। क्या आप हमें बताए बगैर चले जाएंगे यहाँ से? नहीं, मैंने तुर्कान को बता दिया, बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। परेशान तो कर रहे हैं आप हमें। आप तो ऐसे जा रहे थे जैसे हमसे जान छुड़ा रहे हैं। क्या खानदान के बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं होती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सादिक, मुझे वाकई एक जरूरी काम आ गया है। सुने, कारोबार और निजी जिंदगी को आपस में नहीं मिलाते। खानदान हर चीज से ऊपर होता है। सादिक प्लीज। काफी अरसे से मैं सब्र कर रहा था, सोच रहा था कि कुछ ना कहूं, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आप इस घर के दामाद हैं, हम आपको याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। घर का बड़ा हूँ इसलिए तवक्को रखता हूँ कि आप मेरा हाथ चूमेंगे, लेकिन दामाद साहब तो दबे पांव निकलने की कोशिश करते। क्या है ये? आप ऐसी हरकतों से मेरी बेटी को शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या उसके वालिदैन की कोई इज्जत नहीं? सादिक प्लीज पुरसुकून हो जाओ। या अल्लाह, क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी मैं? देखो बेटा, एक अच्छा शौहर अपनी बीवी और खानदान दोनों की हिफाजत करता है। वो पीठ दिखाकर अपनी बीवी का सर कभी नहीं झुकाता। सादिक प्लीज बस भी कर दो। मेरा मकसद तुर्कान को परेशान करना नहीं है। अगर आपको दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूँ। देखो बेटा, जो तुम्हारा रवैया है उसकी कोई माफी नहीं। तुर्कान, तुर्कान। सादिक देखो, तुमने तुर्कान को भी परेशान कर दिया, बस भी कर दो ना। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। तुर्कान, रुको, मैं जाकर देखती हूँ। रुला दिया बेचारी को। तुर्कान, मेरी जान। अम्मी, 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 मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप शर्मिंदा हो। मैं कसूरवार नहीं हूँ अम्मी। बिल्कुल तुमने कुछ नहीं किया होगा बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं यहाँ से अपना घर बसाने के कितने सारे ख्वाब लेकर गई थी। मैं क्यों चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी हो? चुप हो जाओ मेरी प्यारी बेटी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी परेशान हो। सब लोग पीठ पीछे बातें करेंगे, कहेंगे कि 2 दिन में ही अपने बाप के घर वापस आ गए। लेकिन लोग आखिर ऐसा कहेंगे क्यों? हुआ क्या है? ठीक है, तुम्हारे बाबा थोड़ा गुस्से में आ गए थे, लेकिन तुम तो उन्हें जानती हो। देखना थोड़ी देर में ही मूड ठीक हो जाएगा उनका। क्या मतलब है? क्या इतना सब हो जाने के बाद भी उमर के साथ भेज देंगे? क्या मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद? अम्मी मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। वो कहते हैं सब खत्म हो गया। ये क्या कह रही हो तुर्कान? तो उमर बाबा से तलाक के बारे में बात नहीं कर रहे थे क्या? नहीं तो, हमसे तो कुछ नहीं कहा उसने। तू किस बारे में बात कर रहे थे? बैठ जाओ और मुझे आराम से बताओ क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई? क्या उमर तुमसे वाकई तलाक लेना चाहता है तुर्कान? बाबा, केक कहाँ पर है? अम्मी भी नजर नहीं आ रही। वो आ रही है बेटा, लेकर आ रही है। मैं देख लेती हूँ। तुम बैठो नुसरत, वो लेकर आ जाएगी। बाबा, क्या कुछ हुआ है? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, बैठ जाओ। ये शादी नहीं चल सकेगी अम्मी। हम एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते हैं। मेरी जान, रोना बंद करो। देखो बेटा, अभी नई शादी हुई है ना, ऐसा होता है। कहा था ना शुरू के दिन मुश्किल होते हैं। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सा वक्त देना होगा उसे बेटा, फिर वो खुद तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। क्या मोहब्बत सीखी जा सकती है? हम इतने दूर हैं एक दूसरे से, मोहब्बत कैसे होगी? हो जाएगी,
जब एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं ना बेटा, तो एक दूसरे से प्यार भी होने लगता है। बस थोड़ा सा इंतजार करो। आप कुछ नहीं जानती, मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे वो। शायद तलाक लेना ही बेहतर होगा। नहीं, हरगिज नहीं। ऐसी बात भी मुंह से मत निकालना, तुम्हारे बाबा सुन लेंगे। क्या चाहती हो कि वो मर जाए? दुनिया को क्या जवाब देंगे? हम कैसे बाहर निकलेंगे घर से? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि 2 दिन में घर वापस आ गई। जो तुम लोग बाहर घूमने गए थे वो सब क्या था? देखो मेरी जान, मेरी बात सुनो। जानती हूँ तुम उम्र की दुनिया की नहीं हो, वो बहुत मुख्तलिफ है, उसे वक्त तो लगेगा। आदत हो जाएगी उसे तुम्हारी, मुझे पूरा यकीन है। अपने आप को संभालो, उसका दिल जीतने की कोशिश करनी है तुम्हें। उमर तुम्हारी अहमियत को पहचान जाएगा। इतने बड़े घर की बहू बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता, ये भी तो सोचो ना जरा। अम्मी, मैं देखो, मुझे भी शुरू के दिनों में ऐसे ही लगता था, लेकिन उसके बाद मुझे तुम्हारे बाबा से मोहब्बत हो गई और आज हम खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश। देखना तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अम्मी, मैं बस रोशन साहिबा से बात करूंगी मैं, हम दोनों माएं मिलकर ये मसला हल कर लेंगे। नहीं नहीं, आप रोशन साहबा से बात नहीं करेंगी अम्मी, प्लीज ऐसा मत करें, उनसे बात मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, please। ठीक है, ठीक है बेटा, तुम पहले पुरसुकून हो जाओ। उमर से इस बारे में आराम से बात करो, समझ गई ना? देखो, अगर तलाक हो गई ना तो तुम्हारे बाबा शर्म के मारे मर जाएंगे। कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी, पता है ना? क्या गुजरेगी उन पर। उमर का भी रवैया ठीक नहीं है। ठीक है, वो यूरोप में पला बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्तों को यूं खत्म कर सकता है। अभी तुम्हें जानता नहीं है वो। जब वो तुम्हें जानेगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि तुम जैसी अच्छी बीवी उसे नहीं मिल सकती थी। बहुत जल्द तुम जो आज हुआ वो सब भूल जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मजबूती से खड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। साबित कदम रहना है और अपने शौहर के साथ रहना है हमेशा। फिर देखना कि उमर कैसे तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, चलो अब चुप हो जाओ मेरी जान। तुर्कान, पापा को इस बारे में मालूम ना हो और ना ही किसी और को। अम्मी की जान। अम्मी, चलो अब उठो, शाबाश, अपना मुंह धो लो और केक काटते हैं चलकर। हाँ, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। तुम जानती हो ना, यहाँ से नहीं जाने दूंगा तुम्हें। जाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मेरा।